करिए सुगम एकेडमी को। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। आम वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन देखी मैक्सिमम मिनिमम देखी माने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखी। सो आज क्लास मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन देखा that is given in unit 3 core paper 4 mathematical methods for economic second plus the second semester. So let's begin the class. So partial differentiation आम आगु पढ़ी partial differentiation माने होची जेते बेले दुईटी जदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जदि अछि सेते बेले आम partial differentiation यूज करथाउ गोटे रो जदि अधिक हेले partial differentiation टेक्निक यूज होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आम आगु देखीचे। तो जस्ट खाली ओवरव्यू करने रिव्यू करने आम गोटे जस्ट एग्जांपल देखा। तो सपोज गोटे फंक्शन देछे z इज इक्वल टू 7x³ प्लस 9xy प्लस 2y टू दी पावर 5। तो ये आम पार्शियल डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर बाहर करवा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जदि बाहर करवा विथ रेस्पेक्ट टू x से y टा कांस्टेंट हो। तो 7x³ डेरिवेटिव हो गला 21x² प्लस 9x² होगा 9y एक्सट्रा होला 1 होगा तो 9y और 2y 5 होगा 0 और कांस्टेंट। सेमती विथ रेस्पेक्ट टू y जदि करवा ताहले कौन हम फर्स्ट टर्मटा 0 होगा कारण विथ रेस्पेक्ट टू y जिते करुचे से एक्सट्रा 0 हो जाए। सो 9y प्लस 2y 5 जोटा अच्छी 10 टू दी पावर y 4 हम। ओके तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जदि करवा ताहले zx रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हम विथ रेस्पेक्ट टू y हम। सेमती zy रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y हम। एमती चारोटी टर्म आम पाइबा। सो फास्ट देखा zxx। तो zx रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जदि करवा ताहले कौन हम 21x² जोटा अच्छी से 42x 9y टा होगा 0। सेमती y रो जदि डेरिवेटिव zy रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y जदि करवा zyy तो सेटा हो 10y4 अच्छी तो 40y³ हो 9x टा जगह 0 होगा। सेमती आम विथ रेस्पेक्ट टू y रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जदि करवा विथ रेस्पेक्ट टू y जदि करवा y जदि कले कौन हो 9 हो जेड विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले 9 है डेरिवेटिव। सेमती जेड वाई विथ रेस्पेक्ट टू x जदि करवा एटा को आम क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन कही था क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये केस रे विथ रेस्पेक्ट टू x जिते करुचे तो यहाँ होगा 9। ओके तो जो zxx अच्छी zxx कहुचे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव zxx और zyy दिस इज डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आउ zxy है और zyx दिस आर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। ओके गोटे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है आ गोटे है क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बाहर कर सारा पर आम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जिते करुँच चारोटी टर्म आमको मिलूँ zxx zyy zxy and zyx। So these are the 4 terms which we can find while finding second order partial differentiation. तो टू वेरिएबल केस रे जिते बेले दुईटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी से केस रे हमें ऑप्टिमाइजेशन जिते बेले यूज करुचे सेते बेले पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करी थाए। सो फॉर ए मल्टी वेरिएबल फंक्शन सच एज z इज ए फंक्शन ऑफ x and y to be at the relative maximum or minimum 3 condition must be met। तो तीनोटी कंडीशन सेटिस्फाई होगा आवश्यक। कौन कौन कंडीशन मान रही? फर्स्ट कंडीशन होची द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव zx zy मस्ट बी इक्वल्स टू 0। This indicates that at given point a b called a critical point the function is neither increasing not decreasing। माने से पॉइंट कौन हो स्टेशनरी हो तो दैट पॉइंट मस्ट बी ए स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन इज द सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव व्हेन इवैल्यूएटेड एट क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी नेगेटिव फॉर मैक्सिमम एंड पॉजिटिव फॉर मिनिमम। ओके सेकेंड हो जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव जोटा आम करुचे
माने जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई दिस डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव हम मैक्सिमा पाई आउ पॉजिटिव हम मिनिमम पाई ओके ये जिनस आम मन रखा नेगेटिव हम मैक्सिमा पाई जेड एक्स एक्स जदि लेस देन 0 है ताहले हमको मैक्सिमम मिलबो और जो जेड एक्स एक्स जदि मोर देन 0 है देन विल गेट मिनिमम देन थर्ड कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इवैल्यूएटेड एट क्रिटिकल पॉइंट मस्ट एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑल्सो इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट तो ये कौन कहला प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव माने जेड एक्स एक्स इंटू जेड वाई वाई प्रोडक्ट मान दुईटा जिनस को आम गुणन कले मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस पार्शियल जेड एक्स वाई एंड जेड वाई एक्स यहाँ हूँ कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव दुई जन को गुणन कले तार प्रोडक्ट है मस्ट एक्सीड अधिक होतबो काठारू क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव सहित जेड एक्स वाई और जेड एक्स वाई रो प्रोडक्ट सहित ठारू अधिक होउथिबो दिस आर द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन टू वेरिएबल केस तो सिंपल आम फॉर्मूला रे आम लिखि परबा याकू तो मैक्सिमा पई कोन कंडीशन रहिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हबो एवं सेकेंड ऑर्डर जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव फॉर मैक्सिमम और थर्ड कंडीशन होची एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई रो होल स्क्वायर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव इटा बोथ केस रे होची समान ए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और थर्ड कंडीशन बोथ केस रे होची समान मिनिमम पाई भी जहाँ रहिबो मैक्सिमम पाई भी ताहा रहिबो ओके किंतु मझीरे जो रही मैक्सिमा पाई होची सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव और मिनिमम पाई होची दिस इज पॉजिटिव तो ये दुईटा आम डिफरेंस रोची मैक्सिमा मिनिमम भितर बाकी फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन होची समान बोथ केस रे ये जिनस पॉजिटिव हेबा आवश्यक तो जदि पॉजिटिव हैला नहीं पॉजिटिव और वी कैन से जदि उल्टा जदि होगला माने जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव जदि अधिका होगला सेते बेले दैट इज ए सैडल पॉइंट जस्ट मस्ट बी ए सैडल पॉइंट ओके जदि क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव जदि अधिक होगला क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव को जदि आम गुणन कले तार मूल्य डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव रो गुणन फल ठारू जदि अधिक हैला देन देयर इज नो मैक्सिमा मिनिमा इट इज ए सैडल पॉइंट ताको आम कहवा गोटे सैडल पॉइंट तो क्वेश्चन गोटे देखा या यूज करिकी तो क्वेश्चन देछि एग्जामाइन द फंक्शन फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा जेड इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स 10x प्लस 2y माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर तो ये गोटे फंक्शन देछि तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आम फर्स्ट फाइंड आउट करवा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कले 10x माइनस 2y माइनस 6x और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले 20 माइनस 2x माइनस 4y है तो ये इज इक्वल टू 0 नहीं कि आम सॉल्व करवा कारण फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सब केस रे 0 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं कि जदि आम सॉल्व करवा ताहले एमती दुईटी इक्वेशन आम पाइबा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 ए दुईटा को जदि आम सॉल्व करवा बाय एलिमिनेशन मेथड जदि आम या सॉल्व करवा अपसारण पद्धति प्रतिकल्पन पद्धति कि वज्रगुणन पद्धति जो पद्धति आम सॉल्व करवा वैल्यू केते आसीबो 0 और 5 आसीबो x रो वैल्यू आसिला 0 y रो वैल्यू आसिला 5 ओके नेक्स्ट आम कौन करवा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करवा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जदि कले हो -6 एफ एक्स एक्स होगा एफ एक्स एक्स और जेड एक्स एक्स जहाँ लिखले समान तो एफ एक्स एक्स होगा -6 एफ एक्स वाई होगा -2 एफ वाई वाई होगा -4 सेमती एफ वाई एक्स जदि करवा वाई एक्स भी हो -2 एफ वाई एक्स
भी होगला -2। तो ये कंडीशन देखा फास्ट ऑर्डर कंडीशन तो 0 सेकेंड जदि नवा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कौन हो एफ एक्स एक्स नेगेटिव अच्छी जगह नेगेटिव माने मैक्सिमा हो पारे। तब 3 नंबर कंडीशन देखा जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये -6 इंटू -4 मस्ट बी ग्रेटर देन -2 इंटू -2। तो 6 4 24 है 24 इज ग्रेटर देन 4 ताहले हमरो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो। सो द फंक्शन हैज ए रिलेटिव मैक्सिमा बिकॉज वी आर वी फाइंड एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू -6 गोटे नेगेटिव वैल्यू आम पाइले से फंक्शन कौन हम मैक्सिमा रही। ओके तो यहपरी भाव में आम कैलकुलेट करवा। आ गोटे क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देछि एग्जामाइन द फंक्शन z इज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 27x माइनस 4y² फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो ये मैक्सिमा हम ना मिनिमा हम आम बाहर करवा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जदि कले -3x² प्लस 27 है -4x² 0 होगा। सेमती विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले -8y है। तो या जदि आम सॉल्व करवा x इजिकल टू बाहर केते यहाँ जब आम सॉल्व कले x इजिकल टू बाहर +-3 कारण रूट हम यहाँ तो +-3 वाला +3 हो पार -3 भी हो पार। सेमती y इजिकल टू जब बाहर करवा y इजिकल टू होगा 0। तो ये दुईटा वैल्यू आम पाइले x रो +3 एवं -3 और 0 रो गोटे वैल्यू पाइले 0। ओके तो ये आम अप्लाई करके देखा मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन कोटा फुलफिल हम। तो एफ एक्स एक्स जदि पुट करवा एक्स इजिकल टू जदि 3 पुट कले केते हम एक्स इजिकल टू जदि 3 पुट कले एफ एक्स एक्स हो -6 इंटू 3 -18 होगा -18। तो या नहीं कि जदि आम थर्ड कंडीशन जदि देखा ताले कौन हम -6 इंटू -8 सॉरी -18 इंटू -8 आउ यहाँ हूँ 0। सो 0 इंटू 0 है 0। तो दुटा ये प्लस है तो ये कौन आसूँ मैक्सिमा आसूँ जेहेतु नेगेटिव है -18 जिते बेले है एक्स इजिकल टू जदि 3 जदि नवा से बेले आमको कौन मिलूँ मैक्सिमा आसूँ। एक्स इजिकल टू जदि 3 नेले मैक्सिमा आसूँ। सेमती एक्स इजिकल टू जदि -3 नहीं करवा कौन हम देखिए एक्स इजिकल टू जदि -3 जदि नहीं जा एफ एक्स एक्स हो -6 इंटू -3 18 होगा 18 इंटू -8 -8 0 इंटू 0टा 0 है। तो ये ओपोजिट होगा एपटे कारण नेगेटिव नहीं गला 18 इंटू -8 जदि कले नेगेटिव नंबर गोटे आसो दैट इज लेस देन 0। तो जदि x इजिकल टू -3 होते सैडल पॉइंट आसो x -3 हेले सैडल पॉइंट x इजिकल टू 3 जदि हम से आमर मैक्सिमा आसूची। ओके तो यहीपरी भाव में आम कैलकुलेट करवा। तो ये तीनोटी कंडीशन को आम सब मन रखा। ओके और ये जो फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और थर्डटा हूँ कमन मझीरे जोटा आम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स है एफ वाई वाई है तो सेटा हूँ डिफरेंट रोचे मैक्सिमा और मिनिमा पाई। ओके तो यहीपरी भाव में आम डेरिवेटिव यूज करके मैक्सिमा मिनिमा करिथाउ। नेक्स्ट देखा हेसियन डिटर्मिनेंट। हेसियन डिटर्मिनेंट यूज करके आम केमी ऑप्टिमाइज करि परिबा गोटे फंक्शन माने मैक्सिमा कि मिनिमा आम जानिबा। सो व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स? हेसियन मैट्रिक्स इज द सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये सेकेंड भी हो पारे ताठू अधिक भी हो पार। आम नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देखा तो सिमेट्रिक माने होची रो कॉलम तार समान होथो माने 2/2 3/3 4/4 ए टाइप हम। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो पार थर्ड ऑर्डर भी हो पार फोर्थ ऑर्डर भी हो पार
तो ये केस रे जेहेतु आम सेकेंड ऑर्डर देखा तो सेकेंड ऑर्डर पर डेफिनेशन हो हेसियन मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हेसियन डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो हेसियन डिटर्मिनेंट तो ये आम पार्शियल डेरिवेटिव को लेकिन देखी था पार्शियल डेरिवेटिव जो अच्छी गोटे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव से सबू को लेकिन जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हेसियन मैट्रिक्स इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक माने होचे रो कॉलम समान नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल 2/2 3/3 4/4 एमती हो पार तो सही डिटर्मिनेंट सही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आम कही था हेसियन डिटर्मिनेंट ओके तो ये डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव माइनस क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट जदि नेले दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स तो हेसियन डिटर्मिनेंट में कौन कंडीशंस रही देखा तो H1 माने होचे हेसियन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 गोटे रो गोटे कॉलम जदि हेले दैट इज कॉल्ड H1 सो रिलेटिव मैक्सिमा पाई H1 कौन हो लेस देन 0 हो नेगेटिव हो H1 माने कौन fxx जदि नेगेटिव है आगुरी जो आम कंडीशन देखी सेम जिनस खाली ये आम हेसियन डिटर्मिनेंट नहीं कि बाहर करुँ सो fxx ये कौन हो नेगेटिव हो ता सहित H2 माने हो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स अच्छी यार डिटर्मिनेंट यदि करवा ताले ये आसो fxx इंटू fyy माइनस fxy इंटू fyx दिस इज द डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट कौन हो पॉजिटिव हो ये जस्ट कंडीशन आम आगु जो देखी 3 नंबर कंडीशन जोटा थिला H2 इज ग्रेटर देन 0 यहाँ बहुत केस रे समान अच्छी मैक्सिमा मिनिमा पे समान अच्छी से भी समान थिला 3 नंबर कंडीशन जोटा थिला 3 नंबर कंडीशन मैक्सिमा रे भी जहाँ मिनिमा रे भी ताहा ओके आ जो H1 जदि नेगेटिव है देन दैट इज मैक्सिमा H1 जदि पॉजिटिव है इफ H1 इज पॉजिटिव H1 माने हो हेसियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 जोटा को आम fxx कही पार fxx तो fxx जदि पॉजिटिव है देन वी हैव ए मिनिमा पॉइंट मिनिमा पाइबा जदि नेगेटिव हेले मैक्सिमा आ जदि H2 जदि नेगेटिव हो गला H2 इज नेगेटिव जो डिटर्मिनेंट जदि नेगेटिव हो गला देन वी हैव सैडल पॉइंट देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा तो या बेस करके गोटे क्वेश्चन आम देखा तो क्वेश्चन देछि फाइंड व्हेदर द फंक्शन हैज ए रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा यूजिंग हेसियन डिटर्मिनेंट तो हेसियन डिटर्मिनेंट यूज करके आम बाहर करवा ए फंक्शन रो मैक्सिमा हम ना मिनिमा हम तो कौन करा फास्ट आम पार्शियल डेरिवेटिव करवा तो फास्ट है फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फास्ट करवा तो फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जदि कले यहाँ हो 8x प्लस 3x प्लस 4 8x प्लस 3x प्लस 4 सेमती fy है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले केते हो 3x ये 3y हम 3x प्लस 8y माइनस 1 fx है 8x प्लस 3y प्लस 4 fy है 3x प्लस 8y माइनस 1 तो ये विथ रेस्पेक्ट टू x जदि कले fxx जोटा आम कहवा 8 बाहर विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले 3 बाहर सेमती सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव y fy विथ रेस्पेक्ट टू y जदि कले 3 आस विथ रेस्पेक्ट टू x कले 3 आसो विथ रेस्पेक्ट टू y कले 8 आसो ओके आम पाइगले एबे H1 केते हम H1 हो 8 H1 इज 8 fxx तो H1 है पॉजिटिव ए केस रे H1 इज पॉजिटिव H2 बाहर करवा H2 माने हो 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो 8 इंटू 8 है 64 माइनस 3 इंटू 3 है 9
तो 64 माइनस 9 होगला 55 तो गोटे पॉजिटिव नंबर आसला ताहले हमर H2 टा है पॉजिटिव माने H2 कंडीशन ये फुलफिल है ता सहित H1 टा पॉजिटिव है H1 जदि पॉजिटिव है द फंक्शन हैज ए मिनिमा तो ये केस रे हम देखिले कौन H1 टा पॉजिटिव है एवं H2 टा भी पॉजिटिव बोथ जदि पॉजिटिव है कौन आसीबो मिनिमा आसीबो आउ फर्स्ट जदि नेगेटिव है सेकंड जदि पॉजिटिव है मैक्सिमा आसीबो okay so this is about Hessian determinant. So that's all for this class. I hope the class might be helpful for you. If the class is helpful for you then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.